राधा नेमो नेमो सते गुरु नेमो नमने करूं जी चरण कमल में रखियो मेरे सतगुरु सरज हाथ जोड़े करो विनती गुरु चरण निभाऊं शीस सतगुरु जय करण जी महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाताओ बेदिय गर्व के ओ जी राधा गुरु ऐसे वसो मेरे मन में कोई जाने ना है मैं को तुमको गुरु ऐसे वसो मेरे दिल में कोई जाने ना है मैं को तुमको जैसे बादल में पानी बहता है जैसे बादल में पानी रहता है और नजर किसे नहीं आता है वो तो नजर किसे नहीं आता है गुरु ऐसे बसो मेरे दिन में कोई जाने ना है मैं को तुमको गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में कोई जाने ना है मैं को तुमको जैसे मेहंदी में लाली रहती है जैसे मेहंदी में लाली रहती है वो नजर किसे नहीं आती है वो तो नजर किसे नहीं आती है गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में कोई जाने ना मैं को तुमको गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में कोई जाने ना मैं को तुमको जैसे फूलों में खुशबू रहती है जैसे फूलों में खुशबू रहती है वो नजर किसे नहीं आती है वो तो नजर किसे नहीं आती है गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में कोई जाने ना है मैं को तुमको ओ गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में कोई जाने ना है मैं को तुमको ओ जैसे दूध में मक्खन रहता है जैसे दूध में
ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई जाने ना मैं को तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई जाने ना मैं को तुमको। जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, वो तो नजर किसे नहीं आती है, वो तो नजर किसे नहीं आती है। गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई जाने ना मैं को तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई जाने ना मैं को तुमको। जैसे मीरा के दिल में बसे थे, जैसे मीरा के दिल में बसे थे, और न लोग जगत के हंसे थे, और लोग जगत के हंसे थे। गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई जाने ना मैं को तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे दिल में, कोई जाने ना मैं को तुमको। राधा राधा गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु के बल आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल संगारो। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल संगारो। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान
समान कोई देव न दूजा। गुरु परम रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु परम रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख अगम को तोल्या। गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख अगम को तोल्या। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु रूप धर्या राधा स्वामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी। गुरु रूप धर्या राधा स्वामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहा। राधा स्वामी। जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आए हुए हो, जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहना। ये भाई दोनों भाई ने गुरु के ऊपर ही वाणी बोली। कोई गुरु को पुकारता है, कोई गुरु से प्यार से पुकारता है, कोई आने के लिए बोलता है। स्वामी जी महाराज ने भी वाणी में कहा है, और मीराबाई की भी वाणी थी। सभी का इशारा तो एक ही था कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। कि इस संसार में आए हुए हैं हम, अगर अपने आप को गुरु को नहीं पिछाने तो फिर मानस चोड़ा, ये नर नारायणी चोड़ा में आके और मालिक को नहीं पिछाणिया तो फिर के राम को किस तरह पिछाणो। इसीलिए संता ने कहा गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा। भैया वो पंखा बंद कर दे, वो पंखा बंद कर। नहीं बोल रहे भाई। वो बोल रहे
कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा। किस तरह पूजा करे? क्या गुरु को धूप पूजा बत्ती लगा के पूजा करे? क्या गुरु का भोग लगावे? ना। स्वामी जी आंगा जो कहने का इशारा था वो तो बोले तीसरे तिल में आ, इधर इधर बैठ के गुरु की पूजा कर। संसार में जितनी पूजा है जो बाहर की, सब पूजा फेल है। क्योंकि हमको लास्ट टाइम में जब हमारा इस संसार से विदा लेंगे तब बाहर की वस्तुएं सब खाली चली जाएंगी, कोई साथ नहीं देंगे। ना माँ देनी है, ना बहन देना है, ना भाई देना है, ना बाप देना है, क्या साथ देगा? क्योंकि मौत अंदर से आनी है, यमदूत अंदर से आएंगे। ये बोलता पुरुष है, इसके जो कंठ है, पावर है, ताकत है, चेतनता पुरुष है, वो इसके अंदर बैठा हुआ है, वो हमारे को साथ देगा जे अगर हम उसको पिछाड़ लिया तो। बाहर के जितने भी, कितने भी अच्छे, कितने भी डॉक्टर होवे, साइंटिस्ट होवे, वैज्ञानिक होवे, सबके हाथ खाली चले जाएंगे, खाली मरते रहेंगे कि भाई वो जाने वाली चीज है, वो चली जाएगी। इसलिए हम सत्संग में आते हैं अपने आप को जानने के लिए, दूसरे की जानने की जरूरत नहीं है ना। भाई फलाना कैसा है, दिगड़ा कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये तो सब मन का खेल है। आत्म आध्यात्मिक तो ये खेल है कि अपना अंतर में तीसरे तिल पे इसकी चेतनता धार को इकट्ठी करके 9 दरवाजों के बाहर बिखरी हुई वृत्ति को और इकट्ठी करके तीसरे तिल पे ले आओ। तब हमारे यहां संत महात्मा कहते हैं ज्योत निरंजन, ज्योति का स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप है, उसको देखना है। जे अपने घट में, अंतर में, मस्तिष्क में, दोनों भावों के बीच में ज्योति स्वरूप हमारा दर्श गया तो हमारे गुरु की पूजा सफल है। नहीं तो क्या है भाई? गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की को पूछते रहते हैं। ये बाहर वाले जितने भी हमारे हैं, चाहे तिलक निकालो, चाहे बत्ती लगाओ, चाहे धूप लगाओ, चाहे कितनी भी लगाओ, सब फैल है। आदमी मर जाता है तो अंतर की चेतनता चली जाती है, इसलिए कहते हैं कि ये मर गया या प्राण छोड़ दिया। तो हम जगह जगह पे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। कोई भी मंदिर किसी जगह बनता है, ईंटों से, पत्थरों से बड़ा अच्छा सुंदर बनाएंगे, फिर उसके अंदर अपना इष्ट देव को बैठाएंगे और बैठाने के बाद में उसका एक फंक्शन होता है, एक दिन रखेंगे शुभ मुहूर्त का, शुभ घड़ी के लिए, कि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा फूके जाते हैं मंत्रों द्वारा। तो हमारे प्राण हैं जो मालिक ने फूके हुए हैं, उस प्राण को प्राण प्रतिष्ठा, जिस तरह रावण ने अपने प्राणों को साध के नाभि के अंदर इकट्ठा कर रखा था। जब रामचंद्र जी और रावण युद्ध लड़े थे, जब सब उसके रामचंद्र जी सब बाण हथियार अपने आजमा चुका था और उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तब भविष्य ने बोला कि इसके प्राण इसके नाभि में
महाराज जी इसका बाण नाभि की ओर चलाओ, तब उसके प्राण गए। तो हमारे प्राण कहाँ हैं? हम अपने प्राण प्रतिष्ठा कहां पर करिए? संत तो इसका संदेशा देने के लिए आते हैं। संत हमारे पे ये कृपा करने के लिए आते हैं कि जीवत मरिए भवजल तिरिए, जीते जी, जीते जी। कोई ये कहे कि हम मरने के बाद में मास्टर लगेंगे या आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मरने के बाद में किसी की चिट्ठी नहीं आई आज तक। जो कुछ करना है इस पिंड के अंदर रहते हुए जागृत अवस्था में करना है। सपन वाला भी कुछ काम नहीं आता हमारे। रात को सपने में मिनिस्टर बन जाते हैं, सुबह उठते हैं तो वैसा ही हाल होता है। सपने में करोड़पति होते हैं और जाग आती है तो खाली हाथ मिलते हैं। क्या हमारा काम आया? कोई काम नहीं है। काम आएगा हमारा वर्तमान में जो हमने किया है। कोई ये सोचे कि अब करेंगे वो अभी मिल जाएगा ना। संत कहते हैं कि तू वर्तमान में जी, भूत भविष्य वर्तमान की चिंता मत करना। तू वर्तमान में जी, वर्तमान का ख्याल कर। जो वर्तमान में रहता है और अपना काम समय पर करता है तो उसकी जय जयकार हो जाती है। संतों की मिसाल भी है, दोवे भी है और प्रैक्टिकल भी देखे। क्या प्रैक्टिकल? आप समय पर हड़ बाओगे तो फसल उग जाएगी। समय चूकने के बाद में सामने के टाइम में और साढ़िया की फसल करोगे तो उग जाएगी। जिसा फल हमको तब मिलना चाहिए वो अब नहीं मिलेगा। इसलिए संता ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी बहुर करेगा कब। जब ये ढाबा खड़ा रहेगा तब ये बोलेगा लास्ट में, जब खटिया में पड़ जाएगा, जब कहेगा मैं राम भजू, तो उस टाइम पे क्यों बेचैनी तो इतनी बढ़ जाएगी, हाथों में ताकत नहीं रहेगी, कानों में सुनने की ताकत नहीं रहेगी, बोलने की ताकत नहीं रहेगी, चलने की ताकत नहीं रहेगी। सत्संग में कैसे जाओगे आप? गुरु की सेवा कैसे करोगे आप? संतों ने 4 प्रकार की सेवा बताई है, तन की, मन की और धन की, और चौथी बताई है सुरत की। संत कहते हैं कि ना तो हमको तुम्हारा तन चाहिए ना धन चाहिए। तन तो तुम जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा भाई। गाली निकालोगे तो थप्पड़ मिल जाएंगे, लठ मिल जाएंगे, और प्रेम से हंसी खुशी बोलोगे तो प्यार मिल जाएगा। और धन का आप गौओं की सेवा करोगे, माँ बाप की, कोई दुखीहीन गरीब की सेवा करोगे तो वो उसकी आत्मा कितनी आशीष देगी आपको? मालिक उसको 10 गुना ज्यादा देगा। और वो एक होती है मन की सेवा। मन की सेवा कोई भागी ही करता है। मन की सेवा कैसी की जाती है? मन की सेवा अपने मन ही मन में होती है। पर मन की सेवा हम माई बाई और तो अपने सासुओं से विरोध करती है कि यह कद मरेगी, मन ही मन में घोटी जाए कि यह कद मरेगी, कद पीछा छूटेगा, कद इसका करांगा ना। ये सोचा करो यह बैठी है, इसकी 1000 उम्र करे मालिक, वो हमारे लिए बनी हुई है। किसी का भला सोचा करो, बुरा मत सोचा करो।
क्यों? जैसा सोचोगे वैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा। कहते हैं ना, जैसा सोचता है वैसा हो जाएगा। पर सच्चाई से सोचना, कोई भी काम करते हो आप सच्चाई के साथ में लगते हो, वो तुम्हारा पूर्ण हो जाता है। और कच्चा मन से करते हो ना तो वो पार नहीं उतरता ना काम। और एक होती है सुरत की सेवा। सुरत की सेवा वो संत बताते हैं, कहते हैं तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होए। कि पहले तुम तन को अपना थो ठिकाना, अपना आसन है उसको व्यवस्थित करो, शरीर को सुधारो, तन थिर व्यवस्थित। फिर मन से अपना विचार इतने उत्तम रखो, पाक रखो, निर्मल रखो। अगर मन के अंदर थोड़ी सी भी मलिनता है तो वो हरि परमात्मा गिरधर सतगुरु वो नहीं रही जगह में। क्यों? कि वो गंदगी के अंदर मालिक नहीं आता। मालिक तो वहां आएगा जहां प्रेम और प्यार है। निर्मल काया कंचन, उस घट में मालिक विराजता है, उस घट में मालिक का वास होता है। मन को साफ करो, मन निर्मल हो जाएगा। आपने देखा होगा अभी बारिश खूब पड़ी थी पीछे, तो सारे गांव की गंदगी, गली की गंदगी और एक तालाब में इकट्ठी हो जाती है। और वह कब गंदगी होती है, सारी दिन में बरस के एक जगह इकट्ठी होती है, इतना गदड़ा पानी हो जाता है कि उसमें चेहरा भी नहीं दिखता। फिर वो क्या होता है, फिर वो धीरे 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 रात की चंद्रमा तक की शीतलता बरसती है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, और वह निथर जाती है, सारी साइडा में चली जाती है और नीचे बैठ जाती है गादड़। और फिर सुबह आप जाके देखो तो एकदम निथरा हुआ पानी मिलेगा। इसी तरह हमारे अंदर क्या क्या विकार है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, विषय विकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, और चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सबसे मोटे बंधन है। ये गिदड़ा देते हैं बड़ा बड़ा साधु महात्माओं का भूत बना दिया इन्होंने, और संत आगे बता दिया कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये कद सुधरेंगे संतां के सत्संग में जाके, संतां के सत्संग में जाके। संतां का सत्संग कौन सा होना चाहिए? शब्द की चर्चा हो, हरि की चर्चा हो, गुरु की चर्चा हो। आप कह दो दो तीन ना, सब एक ही है। कहते हैं ना, पूरी जो हमको जो पूरी सृष्टि दिख रही है उसके अंदर पूरे के पूरे में वो शब्द ही विराजमान है। जे किसी के अंदर परमात्मा नहीं होए तो हम बैठ भी नहीं सका, सारे गुड़ जावा, 2 मिनट लग गया। इसीलिए नानक साहब कहे कि शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, और कब नानक घटो घटे अच्छे। कौन सा शब्द? नानक आज सत जुगात सत, नानक होशी भी सत्य है भी सच। एको ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय निर्भैर से अजूनी भंग।
वो कोई किसी से वो शब्द किसी से भंग नहीं होता, वो इतना निर्मल और पाक है। देख लो सारी चीज जितनी भी हम बनाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, सारी की म्याद है, पर उस शब्द की म्याद नहीं है ना, उस परमात्मा की म्याद नहीं है ना। सबकी म्याद है ना, पर उस शब्द की म्याद नहीं। वो शब्द तो आदि अंत से पहले था, उसका अंत है ही नहीं, अनंत है। पर वो कौन बताओगा? पूर्ण संत सदगुरु की शरण में जाने। पूर्ण सदगुरु कहां मिलेगा? जो भजनानंदी होगा। पर वो अपने को कभी नहीं कहता कि मैं सदगुरु हूं ना, वो तो कहता है मैं सेवक हूं, मैं गुरुओं का दास हूं। कभी मेहंदी कहती है क्या? अभी ये बेबी और गाँव थी भाई और कहती, मेहंदी का पत्ता हरा होता है, कभी मेहंदी ये नहीं बोलती कि मेरा रंग लाल है। तो परमात्मा भी कभी नहीं बोलता कि मैं परमात्मा। पर हम पिछाड़ने के लिए महात्माओं ने, हमारे बुजुर्गों ने निशानी बताई है कि ये फलाना है, ये धिकड़ा है, ये हमारे नाम रख रखे है ना सबके। तो उस मालिक का भी नाम रखा संतों ने। किसी ने गिरधर कहा है, किसी ने हरि कहा है, किसी को गोविंद कहा है, किसी ने वाहिगुरु कहा है, किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने राधा स्वामी कहा है। सबने अपना अपना प्यार में, जिस तरह माँ अपने बेटे का नाम रख लेती है, तो वो साधु वो उसका मालिक का नाम, पर नाम किस तरह पकता है? कहते हैं ना कि नाम पक गया। नाम वो रखा जाता है जो रजिस्टर्ड हो जाए। हमारी जन्म पत्री बनती है बच्चों की, वही आगे रजिस्टर में चढ़ता है, और जी कितने नाम रख लो। पर इसी तरह ही हमारा नामदान जिसको बोलते हैं संत, जो हमारे हजूर साहिब ने जो राधा स्वामी नाम मुकर्रर करे, वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उस मालिक के घर में। ये राधा स्वामी नाम आज का नहीं है ना, ये सनातन पुरातन का है। कबीर साहब का टेम का है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि कबीर धारा आगम की सतगुरु दे बता, ताहे उल्ट सुमन कर स्वामी संग मिला। ये कबीर धारा कि वो मालिक के घर से, चोटी से, वह अनंत से, शब्द से जब यह शब्द गुप्त था तो इसका नाम अनाम था, और यह शब्द प्रकट होया जब इसका नाम धराया। पहले गुप्त था ये, जब अनाम कहलाया, और जब प्रकट हो गया जब इसका नाम धरा। के नाम? वह धुनी हुई, वो भंडार फूट पड़ा। उसको स्वामी जी ने, हजूर ने क्या कहा? राधा स्वामी धुन उठी मेरे यत है, और सुरत सुहागन मिली मेरे पियत है। कि वहां धुनी होती है उसकी। इसलिए सत्संगियों, हम उसको, अपना आप को, उस राम को, उस नाम को पहचाने, उस नाम को पहचानने की कोशिश करें। हम संतों के सत्संग में जाते हैं, संतों के भंडारे लगाते हैं, पर जब तक हम अपने आप को, उस नाम को, गुरु को पिछाड़े नहीं,
तो फिर कोई फायदा नहीं। कहते हैं ना, शब्द शब्द ही मारे मर गए और शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पिछाणिया सरया उन्हीं का काज। जिसने उस मालिक को पिछाण लिया उनका काम बने, इसलिए उसको पिछाड़ने की कोशिश करो। वो मालिक कौन सा है? तुलसी साहब बड़ी छोटी ही मिसाल में बताया कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। कि राम राम तो सब करते हैं भाई, या राम मिले हमको? गांव का ठाकर है वो भी राम को याद करता है कि हे परमात्मा, हे मालिक, सबको मेरी नगरी में, मेरे गांव में, मेरी नगरी एकदम साफ सुथरी स्वस्थ रहनी चाहिए, कोई किसी को तकलीफ नहीं हो। और ठग ठाकुर, ठग भी ये सोचता है कि आज कोई बोड़ा डाड़ा मिले मेरे मालिक, कोई जुगाड़ बने, किसी को ठगूं तो पेट गुजारा हुए। चोर भी ये सोचता है कि महाराज आज तो दया करियो, मालिक तेरी कढ़ाई बोल लूं मैं, तेरा भंडारा लगाऊंगा, कोई साहूकार का डाका डलवाइए, सुत्यो रहने देगी उसने, जगाइए ना। पर तुलसी के क्या कहता है, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। वो बिना प्रेम वो मालिक नहीं दिखता। और देख लो जितने महात्मा हुए सबने प्यार किए। मीराबाई थी, मीराबाई ने क्या किया, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था भाई उसको? मालिक से मिलने का, मालिक से मिलने की तड़फ, साध की संगत, इतनी तड़फ थी, तब जाके वो मालिक नंद, प्यारा नंद रीजे। कितना महात्माओं का आप जिक्र ले सको, कितने के सभी महात्माओं ने इसी का ही ऊपर जोर दिया है। तो हम आपस में सत्संगी हैं, आपस में विरोध क्यों करा भाई? क्यों भाई भाई आप आपस में विरोध करा? जब साधु संत महात्मा सब खुला खुला रजिस्टर्ड में लिख रखा है भाई, प्यार सबसे बड़ी चीज है, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। फिर हम आपस में आंखें को नहीं मिले तो परमात्मा मिलन के काम करा क्या पा ना? परमात्मा हूं तो लाखों कोस दूर चले जाओ। अरे भाई भैंस के सागा अगर प्यार नहीं करेंगे तो वो दूध कौन दे? नहीं तो उसने नीराचारी करा, 2-4 बार वो पोड़ा ना ऊपर हाथ फेर दिया तो भैंस भी बेचारी दूध टेम सिर दे दिया। और धनी की नजर करड़ी हो जा और भैंस ने अगर थोड़ी छेड़ दे तो वह भी दूध कौन दे, साइड में खड़ी हो जा। तो परमात्मा इतना गया गुजरे है, जो माँ बाप थे, सासू ससुरा थे और भाई बंधुओं से आप हड़प के या विरोध करके और कोई चीज छीन लो और वो परमात्मा मिल जाए था ना, ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने। दो ही रूपी करेंगे हमेशा खतरा ही खतरा है। सत्संगी के लिए तो इतना खतरा है, बहुत ही बड़ा खतरा है कि वो सत्संग में जाना ही बंद कर देगा, वो मालिक का नाम ही भुला देता है ये। इसलिए सत्संगियों आप नामदान ले रखे हो, किसी भी संत संप्रदाय से हो, पर 2 घड़ी उस मालिक से प्रेम से आपस में मिला करो। जब प्यार थे राधा स्वामी बोलो, राम राम बोलो, सत साहेब बोलो, कुछ भी बोलो, प्यार करया करो। सबसे बड़ी चीज प्यार है। जिंदगी में अगर प्यार नहीं है
तो वो घर भी पनपेगा नहीं। महाराज जी तो हजूर इतना तक कहा करते हैं कि जिस घर में धनी और वीर की अगर नहीं बनती हो है तो वो घर बस नहीं सकता। और जिस घर में धनी और वीर का अगर प्यार है उस घर में अगर टोटा आ जाए तो बोले मेरे को आके ले जाना, टोटा नहीं रहेगा ना। इसलिए अपने माता बहन भाई प्यार प्रेम तक कोई भी काम करो, प्यार तय सलाह से मशवरा से लेके अपने बड़ा बुजुर्गों की मान के, और वह चीज में कभी घाटों को नहीं आवे। घाटे तो वहां होते हैं जहां मन के मत कोई सौदा कर बैठता है। सौदा करो तो एक हरि का नाम का करो, मालिक का प्यार का करो, आपस में प्यार बढ़ जाएगा। तुम भजन में बैठते हो ना जे, अगर 10 मिनट भी सुबह 10 मिनट भी शाम ने जिस घर में भजन बंदगी करने वाला हो उस घर में प्यार बना रहेगा, भाई भाइयों का प्यार बने रहेगा, परिवार का प्यार बने रहेगा। और आपस में आज हम देखते हैं कि हमारे भाई भाइयों की बनती नहीं है, बहनों की बनती नहीं है। क्यों? कि आपस में विरोध हो गया। इसलिए मालिक की बंदगी करया करो जहां भी जिस भी संप्रदाय से हो आप। 2 घड़ी सुबह 2 घड़ी शाम ने मालिक की बंदगी दिया करो, तब तुम्हारी इस पूजा सफल होगी। आप सभी ने पता है हम रात जगाते हैं या कहीं पूजा पाठ करते हैं तो ब्राह्मण या कोई मंत्र बोलते हैं, मंत्र कहते हैं कि आज भवानी कंठ में गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वे भी इनको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? 5 देव बड़े मान्य हैं। हमारे शरीर के अंदर इन 5 देवों का अलग अलग स्थान है, और इन 5 देवों को अगर नहीं मनाए तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती है। एक भी अगर रूठ जाओ तो। पर कितनी अच्छी हमारी बॉडी काम कर रही है इन 5 देवों को मिलान करके। इसके अंदर 5 सरदार है, वो भी अपने काम कर रहे हैं। 5 की 25, एक की 5 प्रकृति है, 25 है 5। वे भी अपनी तालमेल बिठा रखे हैं। इस शरीर के अंदर अनेक प्रकार के मटेरियल भरे हुए हैं मालिक ने, जो 270 दिनों में मां के गर्भ में ऐसी काया गढ़ दी, इतने इसके अंदर खिड़की और झांकी लगा दी है मालिक ने। बड़ा अच्छा रूप दिया हमको, नारायणी दे दी है। क्या इसी को काड़ा मुंह करने के लिए दी है क्या? क्या मालिक की बंदगी करने के लिए दिया हमको? मालिक की बंदगी करने के लिए दी, प्यार प्रेम थे। इसलिए सत्संगियों आप भजन करया करो। भजन करोगा सारी जाग्या होगी अपना। हम कहते हैं कुंडलियां जागृत करो, कुंडलियां अपने आप जागृत हो जाएगी जब हम अपना अंदर वाले मालिक को प्राप्त कर लेंगे। तो
इसलिए सत्संगियों मालिक की बंदगी करो। यह संतां के भजन और वाणी के है, उनके अनुसार चलो, अपना जीवन काज बनाओ। जीवन कितना अच्छा बनाया हमने। छोटे थे जब पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद में बड़े ऑफिसर बन गए, हमारे बाल बच्चे हो गए। फिर अगर हम ध्यान नहीं दिया तो हमारा बना बनाया काम गुड़ गया। तो इसी तरह हमको इस मालिक ने दे दी है, नरनारायणी दे मिली है। इसको हम इतने साफ सुथरे रखे हैं कि मालिक के दरबार में जाते हुए हमको लज्जा नहीं आवे, खुशी खुशी मालिक को, खुशी खुशी मालिक के दरबार में जाओ। खूब धूम धड़ाका से। इसलिए सत्संगियों, ये होंगे कद जब हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप के विषय विकार निकालेंगे, अपने आप की बुराइयां निकालेंगे। हम तो दूसरे को तो बड़ी जल्दी से ठहराते हैं, पर अपने आप को जानना है, दूसरे के जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेबे खूब प्यार प्रेम रहा करो और खूब अपने घर में कमाया करो, खूब खेती करो, कुछ भी काम करो। सतगुरु तेरा शरण है, सतगुरु तेरा बंदगी है, सतगुरु तेरी मौज है। इस तरह मालिक को और अपना तीसरे तिल में मालिक को याद करके यहां बिठा के काम पूरा करया करो। तुम्हारा काम नहीं हो तो मैंने कह दियो, पर हम सतगुरु को समझा ही नहीं ना। इसीलिए स्वामी जी कहे, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा। कि गुरु हमारा साथी है, ये जीवन की नाव है, ये भवसागर में डगमगा रही है। कि हम रास्ते तो अनेक है, बहुत रास्ते इस संसार में, पर कौन सा सही है हमारे लिए, कौन सा उपयोगी है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो हमको चुनने के लिए, हमको सतगुरु की हमको राह दिखाने के लिए। इसलिए सतगुरु हमारा सहयोग देता है और सारा देके हमको पार लगा देता है। हाँ जी, बोल बेबे बाने, शब्द तो बोलिया ही नहीं ना, टाइम क्या हो गया, बोल। तू छोड़ दे भाई, है ना, क्यों परेशान करे है ना। 11 बजे कोई बात नहीं। बोलो भाई। ये क्या है इसमें, ये बीमारी है। दूसरा बोलता होगा ना, ये बंद कर दे, वो दूसरा लगा दे भाई। राधा स्वामी। साफ करे दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर में बसता है। साफ करे दिल के शीशे को, सतगुरु इसका नहीं है भाई, में बसता, ये हटा ले तेरा, ये माइक बंद कर दे। राम पत्थर वो एक ही में लगा दो। जाए दिन रात करो पूजा,
ये बंद न कर। मिलता राम पत्थर में, दूसरा संत है। चाहे दिन रात करो पूजा, मिलेगा आपके भीतर यही एक खास रास्ता है, मिलेगा आपके भीतर। देखो अब संतों ने निचोड़ करके रख दिया। ये हजूर महाराज ताराचंद जी की वाणी है कि साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर में बसता है। कि वो परमात्मा है, वो राधा स्वामी दयाल है, वो तुम्हारे अंदर बसता है, बाहर नहीं है ने। हम ढूंढते हैं बाहर, कहीं तीर्थों पे जाते हैं, कहीं बाहर और कहीं जाते हैं, पर सतगुरु संत को बता दिया कि तुम्हारा अंतर में मालिक बसता है। अंतर में है मालिक, बाहर नहीं है ने। हम मालिक को ढूंढते हैं बाहर, पर मालिक हमारे अंदर में है। देख संतों ने कहा है कि बाहर की जो आंखें देखो सागरे जुड़ा झूठी है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेलन उठी है। मन माया की फ्री दुआई, 5-25 ने लूटे हैं तारा। इसलिए हम सब संतों ने, सब संतों का एक निशाना, और जाने कोई रणधीर, नेत्र पुतली उल्ट गिन में देखो अनहद भीर। कि इधर तीसरे तिल में देखो, खुला निचोड़ कर दिया कि वो मालिक है, वो तुम्हारे अंदर में है। बेबे बात मत करो, बात करनी है तो यहां से उठ के चले जाओ, कोई जरूरी नहीं है। हम आए हैं 2 घड़ी प्यार और प्रेम से उस मालिक की हरि चर्चा करने के लिए, हरि कीर्तन करने के लिए। फिर बोलते हो कि हमारा मन नहीं लगता। मन कहां से लगोगे भाई, जो तुम्हारे यहां सत्संग में आके विचार पवित्र नहीं हुए, तो फिर भजन में कैसे बैठोगे आप। आप त्याग करते हो, व्रत करते हो, 2 घंटा पानी के लिए नहीं आप कंट्रोल कर सकते, चाय के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कहते हो आपके अंदर तो वो ताकत है कि 9 दिन उपवास रखते हो, और अभी 2 घड़ी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे होगा मन के ऊपर, कैसे मालिक मिलेगा। इसलिए अपना आप को खोजो, अपना आप में कमी है वे बाहर निकालो। सत्संग में बैठते हो, सत्संग में अपने पूरी निवृत्त होके बैठो, सतगुरु के समर्पण होके बैठो। यहां संतों के सत्संग में मौज मस्ती करने के लिए टाइम नहीं है। बताओ महाराज तारचंद जी को क्या तकलीफ थी, क्या पड़ी थी वो। क्या तकलीफ थी उनको, जो हमारे लिए इस संसार में दुखी होने के लिए आई। 2 घड़ी हम उस मालिक की बंदगी भी नहीं करते। इतनी ऊंची वाणी बोली है हमारे लिए कि ये कब तो कब ना कब ना कभी ना कभी, कभी ना कभी यह समझ जावे। पर यह संसारी जीव है, इसकी आदत कौवा वृत्ति है, हमारी हंस वृत्ति हो ही नहीं सकती। महाराज जी क्या करते सत्संग में आके हर बात चलावा, और आगे अब क्या कहूं मैं, दूसरा ख्याल हो जाएगा फिर। इसलिए सत्संगियों, मालिक के शरण आए हो आप 2 घड़ी निकालने के लिए, तो खुला दिल होके आया करो, नहीं तो मत आया करो ना, कोई जरूरी नहीं है।
तुम्हारी श्रद्धा हो तो आओ, नहीं श्रद्धा हो तो मत आया करो। अनश्रद्धा लेके आओगे तुम्हारे काम बनेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। यही हजूर महाराज ताराचंद जी बता रहे हैं कि दिल का शीशा साफ कर, सदगुरु तेरे अंतर में बसता है। अब तुम कहते हो हमारा मन नहीं लागे, कैसे लगेगा? वो शीशा तो साफ करते नहीं हो, शीशा पर तो और कुछ चढ़ा रखा हूं। महाराज जी बार बार कह करते मेरा शीशा प्रेम का है, प्यार का है। साफ शीशा है तो भला साफ दिखेगा, और काला शीशा की चश्मा पहनोगे तो आंधी आवधी दिखेगी। फिर भी हमारे को नहीं तसल्ली हुई ने, वे हमारे लिए रो रो के चले गए कि थारा नहीं तसल्ली होती चाहे दे दू शीश उतार के। हमारे लिए कुछ भी कर दे उन संतों ने। महर्षि दयानंद हमारे आर्य धर्म की स्थापना करी थी। उसने माई बाई के लिए इतना बड़ा त्याग करवाया, इतना संसार को सुधारा, और उसके लिए हम क्या है? कुछ नहीं समझते हम। वे महात्मा तो बेवकूफ थे हमारे लिए जो आए इस धरा पे। उनकी क्या कदर जानी हम? संतों के सत्संग आते हैं कि कदर न जानी संत की। उन महापुरुषों की कदर क्या जान सकते हम? इसलिए थोड़ा सा तो तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि प्रेम पसीज सकता है। तुम्हारे में माई बाई में प्रेम तत्व बहुत बड़ा है, भाइयों में कम है, पर माई बाई में। फिर भी उन महापुरुषों पे दया करो, वे आप जैसी माई बाई के पैदा हुए हैं। उनके बलिदान को ऐसे खराब मत जाने दो। अब कल है 15 अगस्त है, हमारे हिंदुस्तान के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है जो इस दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद होया। और कैसे होया कि ऐसे आजादी मिल गई? क्या वे महापुरुष खीर हलवा पूरी जलेबी खा के बलिदान आजादी दिला दी थी क्या हमको? वे फांसी के तख्ते पर लटक गए थे हमारी हमारी शांति के लिए, हमारा भला के लिए। हम क्या उनका शुक्रिया कर सकते हैं? शुक्रिया नहीं कर सकते तो उनकी आत्मा को ठेस तो ना पहुंचाओ। पवित्र रखो अपनी आत्मा को, शुद्ध रखो, शुद्ध विचार रखो कि वो मालिक तुम्हारे अंतर में बसता है। सबने माई बाई ने वो नाम सतगुरु हजूर का नाम लिया हुआ है, और मालिक ने अपना बड़ा प्रेम से प्यार से अपना हमारे मस्तक पर सिर पर हाथ रख के और हमको वो दौलत बख्शी है। उनको ऐड़ी मत जाने दो। इसलिए प्यार तय प्रेम तय, जो कुछ बनना है प्यार तय प्रेम तय बनना है। इसलिए संतान कहे कि दिल का शीशा साफ कर सदगुरु तेरे अंतर। वो मालिक, वो परमात्मा हमारे अंदर बचा हुआ है। पहले आपने महात्मा ने भाइयों ने शब्द गाया कि जैसे लकड़ी में आग है, मेहंदी के पात में रंग है, पत्थर में आग है, जू तिल में तेल है, और चकमक में आग है। तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। वो मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस मालिक को प्रकट करो।
इसलिए हजूर ने यह वाणी बोली है कि सतगुरु तेरे अंतर में बसता है। अपने हृदय रूपी कोई भी खेती करते हैं तो पहले भूमि को संवारा जाता है, फिर बान करते हैं, उसके अंदर खोदा खड़बा काट के बान करवा देते हैं, फिर उसके अंदर आल है तो आल दबा देते हैं, फुट्टा मार देते हैं, ऊपर दबा देते हैं, आल सूखे नहीं। तो इसी तरह ही हमारे अंदर यह दिल का जो हृदय रूपी धरा है उसको साफ करो, वो मालिक को बसाने के लिए। जब जाके वो मालिक अपने अंदर की भूमि को साफ करे के साफ करके वो मालिक मिल सकता है, नहीं तो नहीं है। नहीं कितनी बेईमानी कर लो, ठगी कर लो, कुछ भी कर लो, नाम भी ले लो, सत्संग में भी चले जाओगे, अब महाराज जी आ गए तो हम बढ़िया बढ़िया चिकनी चुपड़ी बात भी कर लोगा, फिर भी वो जानने वाला तो तुम्हारे अंदर में बैठे है, वो मालिक दूर नहीं है ना। फिर क्या है, वो तो मुस्कुराता है, हंसता रहता है हमारे सामने कि भाई ये आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। तो इसलिए बेबे प्यार प्रेम रहा करो और मालिक की बंदगी करया करो। हाँ बोल बे, प्यार का बाणी बोल। राधा राधा स्वामी। स्वामी। साफ करे दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर बसता है। साफ करे दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर में बसता है। ना मिलता राम पत्थर में, चाहे दिन रात करो पूजा। ना मिलता राम पत्थर में, चाहे दिन रात करो पूजा। मिलेगा आपके भीतर यही एक खास रास्ता है। मिलेगा आपके भीतर यही एक खास रास्ता है। ये हजूर ने निचोड़ करके बता दिया कि मिलेगा आपके भीतर यही एक खास रास्ता है। चाहे दिन रात करो, अब क्या कहूं मैं, ये तो हमारे बुजुर्गों की बात आ गई। पर उस वक्त में जो थे इनके साथ में, महापुरुषों के साथ में, हमारे इष्ट देवों के साथ में, उस टाइम पे वक्त में थे तो वे फायदा उठा गए। आज कोई कहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारा प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री साहब तो नहीं है आज। आज तो हमारे हाल के मोदी साहब है, उन्हीं से काम लेना पड़ेगा। तो वक्त की चीज काम करती है, तीन चीज वक्त की काम करती है। संत कहते हैं कि हाल का संत सदगुरु, हाल का हकीम और हाल का राजा। जो हमारा राजा है हाल का वक्त का, उसके बनाए हुए कानून पास करे जाएंगे और सब रद्द हो जाएंगे। जो वक्त का डॉक्टर होगा, हकीम होगा, वो ही इलाज कर सकता है। कोई कहे डॉक्टर अंबेडकर बहुत उच्च कोटि का विद्वान था, उससे हम इलाज करावें तो आज करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। और वक्त का संत सतगुरु, जो कोई कहे कि हम कबीर साहब से नाम लेंगे, कबीर साहब आएंगे, तो कबीर साहब तो हर हर सभी कबीर हो, सभी काया के वीर हो। कह वीर, कबीर साहब ने कहे कबीर कबीर के करो,
सो तो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ताका नाम कबीर। अगर इनके ऊपर कबीर की शिक्षा मान के हम कबीर साहब के और रास्ते बताए हुए पे हम चलेंगे तो क्या पता संत सदगुरु वक्त का हमको मिल जाएगा, और वक्त का संत सदगुरु मिल जाएगा तो हमारे नाम का तो कबीर ही है। हम काफी चीज ऐसी कह देते हैं, जैसे कोई भाई अच्छा संस्कार का विद्वान है, अपना संस्कार उसके रंग ढंग अच्छे है, तो अपना हर कोई हवाला दे देते हैं कि फलाना भाई तो भाई राम का दास है, कहते हैं ना। कभी फलाना भाई तो गऊ जैसा है, गऊ तो नहीं भाई, फलाना आदमी तो राम वर्गो ही है, राम तो नहीं। क्यों? कि उसके गुण विद्यमान मिलते, उसकी अच्छा जो कर्म है वे राम जैसे है। महाराज जी कह करते गुण है ना, वे गुणों की पूजा होती है, इंसान की कोई पूजा नहीं होती ना। संत सदगुरु भी कहते हैं कि उस शब्द की पूजा होती है। संत सदगुरु संत समाज के जितने भी है वे उस शब्द की पूजा करते हैं। वो शब्द कड़े मिलेगा, शब्द अंतर में मिलेगा, पर भटकने से नहीं मिलेगा ना। कोई शिक्षा लेने जावे तो शिक्षा केंद्र में मिलेगा, शिक्षा केंद्र में शिक्षा मिलेगी, गलियों में शिक्षा नहीं मिलेगी ना। राम मिलेगा तो राम के दास के पास में मिलेगा। महाराज जी की वाणी है, महाराज जी क्या बोलते हैं कि जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं, रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। जो राम के दास है, राम के प्रेमी है, राम के प्यारे है, उनके पास वो प्रीतम प्यारा रिश्ता है, उनके पास रहता है, बाकी नहीं। कहा नहीं रहता? राम नहीं तीर्थ पे रहता, राम भरत के साथ नहीं। कबीर साहब की वाणी है ये, राधा स्वामी दयाल की वाणी थी, ये हजूर महाराज ताराचंद जी की वाणी थी, और अब कबीर साहब की बात ले लो। वे कहते हैं कि गंगा के नहाए कौन कौन तीर गे, तिरजा क्यों ना मच्छी जिनकी गंगा भीतर घर है। हम गंगा के किनारे जाते हैं गंगा में नहाने के लिए कि हमारे पुराने दाग मिट जावे ना, वे नहीं मिट सकते। हाँ, कैसे मिटेंगे? संतों ने बताया कि तीर्थ नहाए से एक पढ़, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक पढ़, कह कबीर विचार। कि विचारने का मत है, संत मत समझ का मत है, विवेक का मत है। अब क्या सोचेंगे? जो विवेकी पुरुष है वो अच्छा अर्थ लगा लेगा, जो मध्यम है वो और थोड़ा नीचे गिर जाएगा, और जो और निम्न दर्जे के है तो वो क्या समझेंगे संत की बात। संत की बात अटपटी झटपट लखी ना जा, जो झटपट लख ले तो खटपट मिट जा। क्या कहा संता ने? समझ का मत है। क्या समझा हमने? कि तीर्थ नहाए एक पढ़, तीर्थ नहाने से, पानी से नहाने से हमारे पिंड का मैल उतर सकता है, पर मन का मैल तो नहीं जाएगा।
और वो मन का मैल नहीं जाता है, इसीलिए हमको इसका जन्म का मरण का फेरा बार 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 यह 84 का फेरा मिलाता रहे। किस तरह फेरा मिलाता रहता है? दादा लक्ष्मीचंद का शब्द है एक, वो कहते हैं, कवि की कल्पना है, कवि दादा लक्ष्मीचंद एक हमारे हरियाणा में हुए, वो कहता है अपनी कल्पना से कि लग 84 खत्म हुई ना कोट कल्प जो उच्चार गए, कि ये जीवन जो जन्म मरण है ये बार बार हमको मरते और जन्मते, मरते और जन्मते, मरते और जन्मते, ये अरट सा चलता रहता है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। और संत हजूर जैसे महापुरुषों ने आके और हमारे ऊपर जीवों पे दया करके और हमको वो नाम की दात बख्शी जो हमको इस भव सागर की नाव से पार लगाती है, वह दात बख्शी है, पर उसकी कदर करो। हम तो कभी पानी के जीव बने, कभी पंछी बने, कभी थल जल थल जीव सकल सब सकल लेके हम, और फिर ये मानो चौड़ा नर नारायणी दे मिली हमको, इतनी मुश्किल से ये मिली है, ऐसे नहीं मिली है न। और अब की चूक के फिर तो नरक के ठोड़ कर रखिया भाई। मन का मैल तो संतां का सत्संग में जाना था, संतां के चरणा में जाने थे मन का मैल मिटेगा, तब हमारे को वो ज्ञान और वैराग और वो अनेकों फल निकल जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब पे कि गंगा के नहाए कौन कौन तिर गया, तिरजा को ना मच्छी जिनका गंगा भीतर घर है। गंगा में कितने मच्छी जानवर तैरते रहते हैं कि एक मछली मर जाए तो बदबू कौन जा। अब थोड़ी सी सपोज करो राजा भागीरथ ने गंगा ले आया था, राजा भागीरथ ने कितनी तपस्या करी, कितने अपने परिवार के कुल कुटुंब की, कितनी बाद में वो गंगा मैया जो जिसको हम कहते हैं वो प्रगट हुई, फिर इस धरा पे आई, तो उनका उस टाइम की वक्त की उनके तो परिवार का उद्धार हो गया, हमारा किस तरह होगा? या चलो हम देख ले हुए राजा भागीरथ है कौन से जमाने में होया था, उससे पहले कैसे उद्धार हुआ भाई? गंगा तो उससे पहले थी नहीं, गंगा तो राजा भागीरथ ने लेके आए थे, उससे पहले इस जीव का कल्याण कैसे होता था? तब कौन से तीर्थ थे ना, उस टाइम पे वक्त में महात्मा बन गया था भागीरथ, अपनी योग तपस्या से वो माता गंगा को प्रकट कर लिया, तब उनके संपर्क में आए वो सभी का उद्धार हो गया। अब हमारी गंगा कहाँ है? अब देख लो दिनोद के अंदर महाराज जी कह करते मैं इधर आक और ढाक काटे हूं, या तो इंसान कोई राम का नाम लेने वाला नहीं था, हमारा हरियाणा की इंसान थे, बोले मोटी बुद्धि थी इनकी जाटों घराने के, और वह मालिक की वो मौज लेके आए, वह गंगा से कम है क्या? जो जीवों को आज पत्ते पत्ते में राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी करा दी, सबका उद्धार करने लग रहे हैं। और ये धार केवरा कब तक चलेगी? पर वक्त का संत सदगुरु, वक्त का संत सदगुरु होगा वो उद्धार करेगा। किसी का विरोध को नहीं, किसी की
ईर्ष्या नहीं, किसी का सबसे प्यार, तब जाके ये अंदर है बर्तन, ये भीतरला भांडा है ना, ये साफ होएगा, तब वो परमात्मा अनमोल रतन है, वो अनमोल चीज है। हमारी माई बाई बैठी हुई है, जो गंदगी वाले बर्तन है उसमें घी को गालने, लासी को गालने, वह भी धोवे पहला 4 बार हाथ मार के, घी को 4 बार ताएगी तब जाके वो इकट्ठा करेगी कि उसके अंदर कोई लस्सी का या कोई गंदगी ना रह जा, बुफड़ ना लाग जा, खराब ना हो जा। तो वो परमपिता परमात्मा है, वो कोई ऐसे गंदगी में आके बैठ जाके, उसके लिए भी अपना तन को मालिक अंदर में बैठा है, तो उसको विराजने के लिए स्थान, हमारे गांव में या घर में कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आता है उसको ऊंचा स्थान देते हैं ना, माँ बाप को और को। तो वो परमपिता परमात्मा है, उसको कहां स्थान दोगे? परमात्मा को बसाना है अपने अंदर में, और यही एक रास्ता है इस मानस चोड़ा का छूटने का, इस संसार से छूटना का, और कोई रास्ता नहीं। स्वामी जी ने कहा है कि जीव काज स्वामी आए जग में और भव सागर से पार लगाए। तो बताओ, जीवों के लिए वो परमपिता परमात्मा इस धरा पा है, परमात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए, और हमारे नर नारायण रूप में ही उतरे हैं। हम सुनते आ रहे हैं बाप दादा से और से कि एक है कलंकी अवतार आएगा तब सबका उद्धार होएगा, ऐसा सुनते आ रहे हैं। कलंकी अवतार कौन है भाई? अपने अपने अनुसार कोई बोलता है वहां प्रकट होएगा, कोई बोलता है वहां प्रकट होएगा, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अरे हमारे लिए तो कलंकी अवतार प्रकट हो रहे हैं हमारे गुरु साहिब, वो हमको नाम रास्ता बता दिया, इस जीवन का, जीव का कल्याण का रास्ता बता दिया। उसके संग में लग के कहते हैं ना कि काट के सारा लाग के लोभी तिर जाता है। तो हम तो ऐसे पापी जीव है, उस राधा स्वामी नाम की जहाज लेके आया है वो मालिक है, उस जहाज में बैठ के हमारा उद्धार हो जाएगा। उनके कहे हुए बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो। कलंकी कया कलयुग के अवतार, स्वामी जी की वाणी है, क्या कहते हैं कि करूं विनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। राधा स्वामी कौन? वो परम पिता परमात्मा। आप विनती करा, उसके बाद में कहते हैं कि करूं विनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सब जीवों के सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, और सब जीवों के पितु और माता, कि वो मालिक है, वो हमारी माँ बन के आई है इस संसार में। एक माँ ही है बच्चे को छाती के लगा के पाल सकती है, इसलिए कहे है कि तुम हमारे इस अरदास करता है वो जीव उस परमपिता परमात्मा राधा स्वामी दयाल से
कि आप हमारे पिता और माता हो, हमको दया बख्शो, अपना नाम की जहाज में बैठाओ, अपना शब्द की जहाज में बैठाओ, हमको अंग लगा के और पाक और निर्मल करके हमको उस मालिक के घर ले जाओ, उस मालिक के घर। फिर क्या कहते हैं, कहां कहां से, कि सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या, कहू न जाने शब्द के। सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या, कहू न जाने शब्द की रीता, कि मालिक है तू शब्द के रूप में है, मैं हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम आपको पहचान सके, आप अपनी कोई पहचान दो तो हम जाने, आप अपनी कोई निशानी दो तो हम जाने। तो हमारे बीच में वो मालिक हमारा जैसा ही रंग रूप लेके, मानस चोड़ा नर नारायणी रूप देके और मालिक के घर से प्रकट हुए, जो हजूर महाराज ताराचंद जी हमारे सामने आए और अपने को नामदान देके वो मालिक के घर की बंदगी करा के, बंदगी करा के वो मालिक के घर में। फिर कहे कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारी, के दया विचारी, वो खुद आए अवतरित हुए, वो खुद मालिक, उस भंडार से वो शब्द प्रकट होया, वो शब्द प्रकट होया, नीचे अपने ठेके रचते हुए मालिक के रूप में हमारे गुरु साहिब में, और वो नीचे हमको समझाने के लिए संत आए, और जो जो वे वाणी बोल के अपना इशारा समझा के जो जो हंसों को जीवों को ले जाने के लिए, और वे चले गए अपने मालिक के घर में। राधा स्वामी। हाँ जी। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर में बसता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर में बसता है। फिरे क्यों पहाड़ जंगलों में, मरे तू भूखा और प्यासा। फिरे क्यों पहाड़ जंगलों में, मरे क्यों भूखा और प्यासा। लगा के चोकर दे धोड़े, क्यों अग्नि से तू जलता है। लगा के अब हजूर महाराज ताराचंद जी कहे कभी मैं तो ये करके चीज देख लिए, मैं फकीरी में भी रह के देख लिए, दोने भी रमा के देख लिए, सब काम करके देख लिया। जब संत मत में आया तब पता चला कि राम तो कोई और ही है, जिस राम के लिए हम दौड़ते हैं वो राम तो कोई और ही है, वो राम कुछ और ही है। हाँ जी। नाहक वेदों में पचता है, इनसे भी वो न्यारा है। नाहक वेदों में पचता है, इनसे भी वो न्यारा है। चाहे दिन रात पढ़ो गीता, न सुनने राम आता है। चाहे दिन रात पढ़ो गीता, न सुनने राम आता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर बसता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर में बसता है। दुई को दूर कर दिल से, भरम का पहाड़
दिल से ये असली बात है। मेन बात ये है कि दुई को दूर कर भाई, फिर खुदा नजर आई। वो मालिक को, जिस मालिक को हम ढूंढना चाहते हैं, जिस मालिक की तलाश करते हैं, वो आपस में है, प्रेम में है, प्यार में है। दुई को दूर करेंगे तब पता चलेगा हमको। हम तो आपस में ईर्ष्या, बैर, द्वेष सब रख रखे हैं। इनको सबको बाहर निकाल के, गंदगी को, और मालिक को, मालिक से मालिक को ही मांगो, मालिक से मालिक को ही मांगो और मालिक ही मिलेगा। और झूठ कपट रखो है तो भाई झूठ कपट मिलेगा, धोखा मिलेगा। हाँ जी। दुई को दूर कर दिल से, भरम का पाड़ दे पर्दा। दुई को दूर कर दिल से, भरम का पाड़ दे पर्दा। कपट की भक्ति अच्छे ना देख, मालिक भी हंसता है। अब देखो, कपट की तो भक्ति भी अच्छी ना, दिखावा ना करो ना कि हम सत्संगी है, फलाने दिकड़ है। भाई मैं तो बहुत व्रत ये करूं, फलान करूं, दिकड़ करूं, पूजा पाठ करूं, ठीक है। जिस काम का थमी लाग रहे हो वो लागे रहो, पर मालिक की दो घड़ी बंदगी करो, वो प्यार और प्रेम ते निडरता से और शांति से करो। कपट तो मत करो, दिखाओ तो मत करो कि फलाना के कहेगा, दिकड़ा के कहेगा ना। वो मालिक भी हंसता है, देख मूर्ख मन बेवकूफ बनाओ है। मालिक अपने साथ में रहता है, हम चोरी करते हैं परमात्मा से। अब मैं धर्मपाल सिंह जी से तो चोरी कर लूंगा क्योंकि गेट के अंदर, कोठड़ा के अंदर बढ़ के, पर वो परमात्मा तो मेरे साथ में है। वो तो घट घट का वासी है, घट घट में व्यापक है। पर समझ में नहीं आती। कहते हैं ना, घट घट मेरे साइया खाली घटना को, बलियारी वहां घाट की जहां घर प्रगट हो। वो प्रगट करने का नाम ही, प्रगट कर लेना ही सत्संगी है, बाकी कोई सत्संगी नहीं है। हाँ जी। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंदर बसता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंदर बसता है। लेकर नाम सतगुरु का, ध्यान अंतर लगाता जा। लेकर नाम सतगुरु का, ध्यान अंतर लगाता जा। बैठ जा सत्य के पलड़े में, बराबर वो ही करता है। बैठ जा सत्य के पलड़े में, बराबर वो ही करता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर बसता है। उसके वचना पर डटोगे तो मालिक पूरी करेगा। कोई भी किसी की आस है, वो आस भी पूरी करेगा, उसको पार भी उतारेगा। देख लो, दूरू को नहीं त्यारा, प्रहलाद को नहीं त्यारा, मीराबाई को नहीं त्यारा, अनेकों संत महात्माओं को वो उसके वचनों पे मालिक का अटूट विश्वास करके मालिक का राम में रंगे तो पार हो जाएंगे। वो फिर अपने आप पलड़ा पूरा करेगा, चाहे भला जुगदा हो, उसको पूरा वो मालिक करेगा। हरिश्चंद्र को नहीं किया, पूरा पूर्ण कर दिया हरिश्चंद्र को, सत का पलड़ा पे तुलिया था।
हाँ जी। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर बसता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर बसता है। सतगुरु राम सिंह मेरे प्रेम का प्यावते पाला। सतगुरु राम सिंह मेरे प्रेम का प्यावते प्याला। तारा चंद कर जोड़े राधा स्वामी कहता है। तारा चंद कर जोड़े राधा स्वामी कहता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर बसता है। साफ कर दिल के शीशे को, सतगुरु अंतर बसता है। अब बताओ भाई, महाराज जी ने खूब खुल के कह दिया कि राम सिंह प्यारे पिलावते प्याला, प्रेम का प्याला पिलावते। जो सीधा होके जाएगा, प्रेम करेगा, अपना मालिक का बंदगी करेगा, उसको वो अमृत का प्याला मिल जाएगा। अपने जैसे कपट करेंगे तो भाई जहर का भी पीना पड़ जाएगा। मीराबाई ने जहर का भी वो अमृत बना दिया। प्रेम प्रेम बड़ी चीज है। राधा राधा स्वामी, हाँ मंगल बोलते राधा। कितना हो गया? 12 बज गए हैं जी। बक्सो ने अपनी याद याद बिना हम दुखी, जैसे दुआ गणना रे पिया बिना ना सुखी। जैसे दुआ गणना रे पिया बिना ना सुखी। शेरा बिना सोने दाड़े पूज राजा बिना तेरा जन्म कारत जाए हरि के नाम बिना। तेरा जन्म कारत जाए हरि के नाम बिना। बाड़े बेओ ना के सबद हरि याचरे। जल बिना तड़प मीन पैया प्यासा मेरे। जल बिना तड़प मीन पैया प्यासा मेरे। जीता उदास दीन आस थारी करे। घिसाओ बंदी छोड़ कर जे तुम से सरे। घिसाओ बंदी छोड़ कर जे तुम से सरे। बक्सो नया पड़ी याद याद बिना हम दुखी। जैसे दुआ गणना
सुखी जैसे दुआ गण नारे पिया बिना ना सुखी। राधा आरती आके एक मंगल और गाने और गा वो गुरु की बोझ से पकड़ आम की राधा पकड़े आम की डाल सुहागण सुरता क्यों खड़ी ये तेरा पीवर दूर के घर में तेरी सास लड़ी। ये तेरा पीवर दूर के घर में तेरी सास लड़ी। चल चल मोड़ गवार तुझे मारी क्या पड़ी। पिया गए सतलोक दिशालियां में खड़ी। पिया गए सतलोक दिशालियां में खड़ी। ये पिया गए सतलोक थारा क्या ले गए। जड़ गए बजर की वाड़ ताड़ी तो रामा ले गए। जड़ गए बजर की वाड़ ताड़ी तो रामा ले गए। सिर पर बैठा ठाए सुहागण सुरता पानी ने चली। कौवे ने मारी सचोच के पैर डिग्या ढह पड़ी। कौवे ने मारी सचोच के पैर डिग्या ढह पड़ी। चल चल कौआ बेईमान तो राम ने क्या लिया। पिया मिलन का जोग बिछुआ बैरी को दिया। पिया मिलन का योग बिछुआ बैरी को दिया। मंदिर में दीवा से सुहागण सुरता सो गई। उगड़े से दोनों नैन के नैन भरे रो पड़ी। उगड़े से दोनों नैन के नैना भरे रो पड़ी। बोलांगे बैरी से परात के ऊपर धरी आरसी। आवेंगे संत सुजान के बोली बोले पारसी। आवेंगे संत सुजान के बोली बोले पारसी। चलेंगे राठौड़ी चाल के हंसा आया पावनाए। मंगल
चाहे संत का एक दिन नामदान लिया हो, जे अगर अपने पूर्ण विश्वास के साथ में एक दिन का भी भजन है जिस सत्संगी के पास, वो फिर इस संसार में फिर नहीं आएगा ना। ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहा कि हम भी नहीं आएंगे, जो हमारे लड़ जो लागे वे जीव भी वापस नहीं आएंगे। कबीर साहब का तो क्या प्रमाण कहा। कबीर साहब तो कहे कि जो संतां के चरणाऊ जो कीड़ी मर गई वह भी फिर वापस नहीं आएगी। संत जिस दरखत की दांतुड़ कर ली वो भी वापस नहीं आएगा नहीं संसार। संत की गति गोई और दादू जानन कोई। जो कोई कहे संत ने चिन्या तो तुलसी हाथ खान पर देने। संत को कोई नहीं चिन सकता। दादू देखे दीदा सब कोई कहत सुनीता। कि संसार के अंदर दादू साहब अपनी आंखों से उस परमात्मा को देखता है और वो जैसा रंग रूप है उसका वो इस मुखारबिंद से, संत इस मुखारबिंद से वाणी बोलते हैं। और बोला सब कोई पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया। ये जिस तरह आप हजूर महाराज का अनुभव प्रकाश है, सार वचन है और ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सब हम पढ़ के सुने सुनाई गुरु साहिब से सुने सुनाई सीखे। पर जो लिखने वाला था, जो करवाने वाला था, उन्होंने अपना अंतर में देखकर वो बयान किए। और वो हमारे जैसे साधु जो उनके साथ में रहते थे वो उन्होंने संग्रह कर लिया, उनको इकट्ठा करके और लिखते रहे। इसलिए संतों की महिमा अपार है। संत वो ताकत उस मालिक के घर से लेके आते हैं जो कोई नहीं लेके आता। वो मालिक की दात बख्शी हुई है। इसलिए हमको जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन जिस भी संत संप्रदाय से जुड़े हो, उस संत संप्रदाय का जो गुरु साहिब जो तुमको टाइम और मुकर्रर बताइए वो बंदगी करो। बंदगी नहीं करेंगे तो हम कपटी यहाँ गुरु के चोर बैठे हैं, भजन में बैठा नहीं, बंदगी करा नहीं मालिक को। इसलिए संतान ने कहे कि अपना एक नेम टेम बनाओ, अपनी एक स्टैंड बनाओ। स्टैंड बनेगा जब हमारा आगे चलेगा। राधा स्वामी। हाँ आरती करो। राधा आरती आगे राधा स्वामी कह कीजे। विमल प्रकाश मीर से पीजे। आरती आगे राधा स्वामी कह कीजे। विमल प्रकाश मीर से पीजे। चित कर चंदन हित कर माला। आण चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। गगन का थाल सूरत की बाती। शबद की जोत जगे दिन राती। आरती धुन तिल कुटी साजे। सोन शिखर अक्षर धुन गाजे।
आरती आगे राधा स्वामी कह कीजे विमल प्रकाश मीरा वर गोपाड़िंग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा दास आपके स्वामी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी कह कीजे विमल प्रकाश मीरस पीजे दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात राधा स्वामी राधा स्वामी देता भोग लग भोग धरे राधा स्वामी आगे लेने व्यंजन अमीर से पागे भोग धरे राधा स्वामी आगे लेने व्यंजन अमीर से पागे गगन शिखर पर बजाए नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काल कर मैं को खा गई चिन्ह में जंगी नाम धरा पल में ऐसा भोग लगाना कबे राधा स्वामी खा गई सब ही अब भोग धरे राधा स्वामी आगे लेने व्यंजन अमीर से पागे भोग धरे राधा स्वामी आगे लेने व्यंजन अमीर से पागे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा हैं राधा स्वामी